हेलो जी, क्या हाल चाल है। आज डे 32 है और आज जो है एक बड़े सटल से इशू पे बात करनी है। मतलब इवन इट्स नॉट एन इशू। मतलब आप कहेंगे कि सुनने के बाद कि यार ये क्या बात हुई, तो बट आई थिंक इट्स अ सीरियस इशू। चलो जी, इतनी हाइट मैं नहीं बढ़ाता हूँ, उसकी हाइट नहीं बढ़ाता हूँ। बहरहाल जी, मेरे लिए बहरहाल उसकी एक वैलिडिटी है। तो अब मसला ही बता ही देते हैं। मसला ये है कि यार हम लोग अपनी आम रोज़मर्रा की सोशल ज़िंदगी के अंदर हम लोग एक्सप्रेसिव क्यों नहीं होते हैं। अच्छा जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ख्याल में मैं एक बंदे से मिला, या उसके साथ मेरा एक मतलब बेशक रोड पे जा रहे हैं, वो मेरे साथ से गुज़रा। मुझे कोई भी ऐसी बात उसके हवाले से वो हुई, एक क्लिक हुआ, ठीक है, और मेरे जहन में एक उस बंदे के हवाले से कि यार मैं इससे ये बात करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने जैकेट बहुत अच्छी पहनी हुई है, ठीक है, और मुझे वो कलर बहुत अच्छा लगा, उसने बड़े अच्छे से ड्रेसिंग की हुई है। तो क्यों नहीं हम लोग, मतलब अब मैं उस बंदे को, ठीक है वो स्ट्रेंजर है सब कुछ है, बट मुझे वो आदमी, मतलब उसने एक एस्थेटिकली फुलफिलिंग एक एक्सप्रेशन उसका था, ठीक है। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि यार मुझे उसकी तारीफ़ करना बनती है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं उसकी फ़र्ज़ करें तारीफ़ करूँ, एक बंदा सड़क पे जा रहा है, बड़े मैं कहूँ जी, मैं कहूँ मैं उसे एक मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उसको रोक के कहूँ, मैं कहूँ कि यार आपने बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है माशाल्लाह, और वगैरह वगैरह, और यू आर लुकिंग गॉर्जियस और एलिगेंट और ब्यूटीफुल। तो मतलब मैं अगर ये बात कर रहा हूँ ना, तो अगर अपनी मैं इमेजिनेशन में सोचूं, तो इट फील्स वियर्ड कि यार मतलब ये क्या बात हुई, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया मसला। अब ये तो हो गई उसकी पॉजिटिव साइड, लेकिन एक और नेगेटिव साइड भी है कि मुझे कोई चीज़ अनॉय कर रही है किसी बंदे की, ठीक है। तो मैं उसको क्यों नहीं ये फीडबैक दे सकता हूँ कि यार आपकी ये चीज़ इट्स अनोइंग मी, सो प्लीज़ अवॉइड इट, और इफ़ यू कांट अवॉइड इट देन मेरे जब आप दाएं बाएं हो तो आप इससे अवॉइड करो, ठीक है। तो क्यों नहीं, मतलब अब दोनों केसेस के अंदर एक दफ़ा एक जगह मैं तारीफ़ करना चाह रहा हूँ, एक जगह मैं उस बंदे को कहना चाह रहा हूँ कि यार काइंडली आप इसको अवॉइड करो, इट्स नॉट गुड फॉर लाइक इन अ महफिल। तो दोनों जगह पे ये है कि हम होल्ड बैक करते हैं, और वो जो एक स्टिमुलस हमारे अंदर इमर्ज होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए या एक नेगेटिव फीडबैक देने के लिए, वो हमारे साथ स्टक रह जाता है। हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं कि आया पता नहीं ये क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा, इसको बुरा लगेगा, या ये शूट बैक करेगा मेरे ऊपर, और ये मेरे हवाले से दिल के अंदर जो है वो ग्रजेस रखेगा कि यार ये कितना, मतलब मुझे अपने ऊपर ये होता है कि अगर मैं ऐसी बात करूं दोनों सूरतों के अंदर, नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक के अंदर, जो कि बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन, मतलब मुझे करना चाहिए, तो मुझे ऐसे लगेगा मतलब मुझे ऐसे लगेगा यार मुझे सोसाइटी जो है ना वो कहेगी यार ये तो बंदा ही बदतमीज़ है, मतलब कितना मुंह फट आदमी है। अच्छा, मैं ना अब अपना बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये ख्याल मुझे आया कहाँ से। ठीक है, ख्याल ये है कि बीइंग अ सिंगल लोंडा, तो आई वॉज इन द मार्केट, और आई सॉ अ लेडी, ठीक है, कि जिन्होंने मतलब ड्रेसिंग बहुत खूबसूरत की हुई थी, लाइक मतलब जिस तरह हक है ना किसी भी ड्रेसिंग का, तो वो बहरहाल उन्होंने रेड कलर पहना हुआ था, और इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब एलिगेंट और ब्यूटीफुल दोनों, ठीक है। अब अगेन मैं मेल, वो फीमेल, और आई वॉज जस्ट, मतलब मैं तो भाई अमेज था कि यार वाओ। अब मैं उस मेरा इंटरेक्शन मतलब दूर से ही हुआ, जाहिर सी बात है, वो मार्केट के अंदर वो भी एज अ बायर आई हुई हैं, मैं भी एज अ बायर आया हूँ। तो हम एक जगह पे को इंसिडेंटली हो गए और बस देख लिया, लेकिन वो तो चली गई, मैं भी वापस आ गया, बट स्टिल शी इज़ इन माई माइंड कि यार वाओ क्या बात है,
ठीक है। और लेकिन अब मैं ये सोच रहा था कि यार अगर मैं उनको कह देता कि यार आ, कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है, या आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह, कोई भी फीडबैक अगर मैं उन्हें कह देता, तो मेरे ख्याल में वो इस फीडबैक को उसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली वो एक्नॉलेज करती, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। लेकिन बहरहाल एक जो ख्याल मेरे अंदर पैदा हुआ है वो मैंने उनको एक्सप्रेस करता, उस पर कोई ना कोई फीडबैक देती और ये इंटरेक्शन वहीं पे क्लोज हो जाती। ठीक है। अभी वन साइडेड है कि एक मेरे अंदर टोटल एक चीज़ डेवलप हो गई और जो है वो आई कांट एक्सप्रेस इट। ठीक है। अब मैं 10 लोगों के साथ भी एक्सप्रेस कर, मैं इससे पहले कर चुका हूँ, ये 2 बंदों के साथ मैं ये चीज़ एक्सप्रेस कर चुका हूँ अपने 2 दोस्तों के साथ। ठीक है। लेकिन इट्स स्टिल पिंचिंग मी कि यार जिस बंदे से वो चीज़ इंटरेक्शन से अराइज हुई है ना, मेरे अंदर स्टिमुलस पैदा हुआ है, तो वो तब तक कूल डाउन नहीं होगा, तब तक उसको उसकी वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी मुक्ति नहीं मिलेगी। आ, ठीक है, फुलफिलमेंट हासिल नहीं होगी जब तक कि वो उसी बंदे को ही ना हो तक ना पहुंच जाए कि जो उसका मिसदाक है या जिस तक उसको पहुंचना चाहिए उस फीडबैक को। ठीक है। अब ये तो मतलब ये तो वाकई ऑकवर्ड है, मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर कि यार एक मतलब सेग्रीगेशन वाले मसले आ जाते हैं और वो तमाम चीज़ें तो बाकायदा इट्स कि यार ये तो लाइन मतलब ये तो बाकायदा एक वो है ना कि ऑफेंस है। ठीक है। तो बट अब इसी के मैं ऑपोजिट मिसाल लेता हूँ, लेकिन फिनोमेना सेम है कि एक महफिल में मैं बैठा हूँ और वहाँ पे एक बंदा रोज़ जो है वो तेज़ इत्तर लगा के आ जाता है। ठीक है। तेज़ परफ्यूम जो कि आपकी नसों के अंदर चढ़ के ना आपके दिमाग की जड़ें हिला देता है डेली। अच्छा, आपके अंदर भी आता है कि यार इस बंदे को रोको, आपको यार खुदा का वास्ता है, ठीक है, कोई हल्का परफ्यूम लगा लो, थोड़ा लगा लो, क्यों पूरी बोतल उलट के आ जाते हो आप। बट अब तकल्लुफ़ और उसके मसाइल ऐसे हैं कि मैं 4 घंटे मैं भी अजियत सहता हूँ। अच्छा, उस कमरे में मेरे साथ 20 बंदे और भी बैठते हैं, वो भी अजियत सहते हैं, बट नो बडी टॉक्स टू दैट पर्सन कि भाई काइंडली आप जो है हम आपकी इस शो की कदर करते हैं, बट वी आर गेटिंग डिस्टर्ब फ्रॉम इट। ठीक है। ये सब्जेक्टिव मैटर है। ठीक है कि किसी को एक खुशबू पसंद है नहीं है, तो जब आप सोशल एक इंटीग्रेशन एक महफिल में आ रहे हो, एक सोशल गैदरिंग में आ रहे हो, तो आपको सारों को कंसीडर करके आना चाहिए कि एवरीबडी शुड मतलब उसे वो बेयर कर सके आपके शो को। ठीक है। आपने अकेला जितना मर्जी ट्रंक पूरा अपने ऊपर उल्टा लो और उसमें रात को सोया करो आप हमारी तरफ से, लेकिन भाई कोई उस बंदे को नहीं कह सकता। इवन मैं भी जितना मर्जी मैं वो हो जाऊं, तो ये मुझे ये डर लगा रहता है कि यार एक तो उस बंदे को उस कहीं अच्छा, 2 चीज़ें अब यहाँ पे भी 2 तरह की चीज़ें पैराडॉक्सिकल वो पैदा होता है कि यार इसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो वो शायद कितने शौक से लगा के आता हो अपनी तरफ से, उसने एक जो सेल्फ इमेज बनाया हो, तो वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो कहीं मैं इसका पता नहीं इमेज ही ना डिस्ट्रॉय कर दूँ। अच्छा, एक तो ये है, बट मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे वैसे ज़ाती ख्याल में कि अगर मैं उस बंदे को ऑनेस्टली बताऊँ तो वो उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। लेकिन मैं वो भी नहीं स्टेप लेता हूँ। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली कल भी वो बंदा मेरे दाएं बाएं होगा और आई विल ट्राई, ठीक है, कि मैं उसको ये कहूँ कि यार भाई बात सुन, परफ्यूम लगा, बट इन द लिमिट्स। ठीक है। तो खैर इन दोनों एग्जांपल से मसला ये हुआ कि यार हम सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमारा फीडबैक ही है ना, एक इंसान का इंसान दूसरे इंसान को वो फीडबैक की उर्दू क्या होती है यार, वो उसके ऊपर उसको राय दे रहा है उसके हवाले से कि भाई आपका एक्ट जो है वो सही है नहीं है, मतलब आदमी आदमी का आईना है। ठीक है। तो हम ये वो बना लेते हैं, तो वो उसको सोशल और ओवरऑल इन्वायरमेंट के अंदर नेविगेट करने में मदद देता है। लेकिन क्यों हम लोग ऐसा है कि हमने टैबू बनाया हुआ है कुछ चीज़ों के ऊपर कि ठीक है, एक तो मेल फीमेल का इंटरेक्शन हम लोगों ने कोई ऐसा वो बना दी है कि
अच्छा, दो एक्सट्रीम हैं हमारे यहाँ। एक वर्चुअस या पार्टी वाले कल्चर के अंदर वो है कि मेल फीमेल इस तरह की कोई इंटरेक्शन होना ही एक मसला है। ठीक है, मसला क्या है, वो गुनाह है। ठीक है, इट्स वो क्या क्रिमिनल ऑफेंस है। अच्छा जी। और जो है दूसरी तरफ या फिर खुला ही खाता कर देते हैं, आप कोई हद ही नहीं रखते हैं। ठीक है, आप वेस्टर्न या यूएस वाली तरफ चले जाएं, ठीक है, या नीचे लैटिन अमेरिका में चले जाएं, तो फिर वहाँ एक दूसरी एंड है, मतलब वो कोई हिसाब किताब यार, कोई हद के अंदर रह के, ठीक है, एक प्रॉपर डिसेंसी के साथ आप अपने जो भी आप जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर उस बंदे के हवाले से, मतलब मैं दोनों एंड से बात कर रहा हूँ कि फीमेल्स भी मेरे ख्याल में मेल्स को देख के उनकी भी कोई ना कोई राय आ रहा होती होंगी। लेकिन हम मेल्स की तो बहरहाल, बीइंग अ मेल आई एम श्योर कि वी हैव मैनी ओपिनियंस ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर हम लोग वो एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक है, एक नॉर्मल इंटरेक्शन कर पाएँ, तो मेरे ख्याल में ये जो मसाइल है ना, जेंडर रिलेशन और ये और वो, ओवरऑल सोसाइटी में टॉलरेंस का लेवल जो है वो बड़ा इंक्रीज़ कर देगा लोगों की। इन छोटी छोटी मिसाल के तौर पे मैं एक फ्रूट वाले के पास गया हूँ, मैंने उस बंदे की फ्रूट की सेटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, उसने बड़ी तरतीब से लगाए हुए थे, शॉपर एक जगह पे रखे हुए थे, ठीक है, वो जो झाड़ने वाली साफ़ी होती है वो उसने एक तरतीब से रखी हुई थी, और पानी लगाया हुआ था उसने अपने फ्रूट को। फॉर एग्जांपल अमरूद आजकल मिल रहे हैं, तो मैं उसको क्यों नहीं ये कहता हूँ कि यार यार बड़े अच्छे आपने अपनी रेडी मैनेज की हुई है, तो इट्स गुड। ठीक है, तो अगर मैं फ़र्ज़ करूँ ये बात करूँ भी, तो मैं मतलब मैंने वैसे ये प्रैक्टिस किया, मतलब किसी सब्ज़ी वाले के पास मैं जाता था, तो उसको ये साथ अमूमन ये होता है कि सब्ज़ी दे दो, लोग बहस करते हैं, बार्गेन करते हैं, यार नहीं 5 रुपए कम कर दो, 10 कम कर दो, मिर्चें ज़्यादा डाल दो, नहीं लीमू दो और डाल दो, यूँ कर दो वो कर दो, के मतलब अजीब सी जहनीत होती है कि यार किसी तरह से ना मैं इसको पता नहीं क्या 2 लीमू ज़्यादा डाल के ना मैंने कोई बड़ा सौदा अच्छा ले लिया। कोई घंटा अच्छा नहीं लिया होता है, मैं खाम खा उस गरीब आदमी के साथ आप क्या ऐसे बहस, और वो भी पूरी आगे से चूना लगा रहा होता है। तो उस बंदे के साथ अब ये मेरा ज़ाती इंटरेक्शन था कि मैं एंड पे जजाकल्ला, मैं तो वैसे ही आदतन एक बोल दिया उसके साथ। अच्छा, तो एक दो दफ़ा ऐसे उससे सब्ज़ी ख़रीदी, और फिर एक दफ़ा ना ऐसे सब्ज़ी ख़रीदने के बाद जब मैं सब्ज़ी लेके आ रहा था, तो उसने पहल करके जजाकल्ला बोल दिया, और मैं बाकायदा मैं सही बता रहा हूँ, आई वॉज शॉक्ड। ठीक है, मतलब एक लम्हे को तो मैं रुक गया, मैंने कहा यार मतलब क्या, मतलब मैं उस बंदे से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, अब वो सब्ज़ी वाला जो है, मतलब वो अगेन हमारी सोसाइटी के क्लास डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग। अच्छा, उसने जज़ाकल्ला बोला भी बड़े अजीब अंदाज से। तो बहरहाल मुझे पहले तो शौक लगा, उसके बाद खुशी भी हुई कि यार एक नया एक्सप्रेशन उस बंदे ने अडॉप्ट किया है, और एक अच्छा एक्सप्रेशन है, जाहिर सी बात है हमारे लिए तो बिल्कुल एक घरेलू मामला है और नॉर्मल है। लेकिन मैं, बावजूद कि डेली में इतना हम लोग वो करते हैं और ज़बान ज़द आम होता है, लेकिन मैं एक ऐसे सब्ज़ी, एक गरीब आदमी से, एक मतलब अगर मैं सही जो सही लफ्ज़ों में कहूँ, तो एक लोअर क्लास आदमी से, एक गरीब आदमी से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो, मतलब अब ये देखो ना, मतलब अब लैंग्वेज भी जो है वो, लैंग्वेज का एक्सप्रेशन भी जो है वो क्लासीफाइड है। ठीक है, गर्चे के मैं जितना मर्जी वो बन जाऊँ कि जी एक ही सफ़ में खड़े हो गए, मैं मुँह दो यार वो, लेकिन मेरे अंदर इतने वो सोशली कंस्ट्रक्टेड और इंग्रेंड हैं, और अगर मैं उनको वो ना भी दूँ तो आई प्रैक्टिस दैट, मतलब उससे अगर थोड़ी चीज़ कोई चीज़ हट के होती है तो आई गेट शॉक्ड, ये तो यार पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, कि ये जो क्लास का एक पूरा वो मैकेनिज़्म है ना, कि वो एक गरीब आदमी होगा तो वो गाली दे के बात करेगा, वो बदतमीज़ी से बात करेगा। थोड़ा अपर क्लास का आदमी होगा तो ठीक है, वो थोड़ा अच्छी फैमिली का बंदा होगा तो वो थोड़ा तमीज़ से बात करेगा, थोड़ी उर्दू बोलेगा। समझ रहे हो ना आप? तो ये एक हमारी सोसाइटी के अंदर होता ही है, हर सोसाइटी के अंदर होता है। लेकिन आ, मुख्तसर ये कि इन शॉर्ट ये कि यार क्यों हम लोग,
क्यों ये मसला है हमारे लिए, ये टबू है कि हम एक जगह जहाँ पे हमें प्रेज़ करना बनता है किसी बंदे को, या उसको क्या बोलते हैं उसको, हमें रोकना बनता है कि यार डोंट डू दिस, और अप्रिशिएट करना, और उस बंदे को आप क्या कहें यार, डीमोटिवेट का लफ्ज़ मेरे जहन में आ रहा है लेकिन वो सही नहीं है। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उस बंदे को उस प्रैक्टिस से क्या बोलते हैं यार उसको, कि वो उसको दोबारा ना करे, तो बहरहाल जो भी लफ्ज़ है, तो उसको वो फीडबैक देंगे तो करेक्ट करेगा ना वो अपने आप को। जो सही रवैया है उसको हम लोग मज़ीद इन्फोर्स री इन्फोर्स करेंगे, और जो नहीं है सही उसको हम कहेंगे यार इट शुडंट हैपन, और वो रवैया जो है उसको हम ख़त्म करवाएं। और फिर इस तरह से ना एक, अभी जो लोग, अगर रेक्टिफिकेशन का मैकेनिज़्म है भी सही ना, तो लोग ना बड़ा टॉन्ट करते हैं, लोग बड़ा वो करते हैं कि यार मतलब सेल्फ वर्चुअसनेस का एक वो होता है कि यार मैंने, चलो जी मैं नमाज़ पढ़ ली आज पूरा 5 दिन, तो चलो जी मैं अब जो है जाके अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, भाइयों को, "ओ, तूने नमाज़ पढ़ी है, तूने नहीं पढ़ी है, तू जहन्नुम में जाएगा, अब तेरा नहीं कुछ हो सकता"। ठीक है, खुद नेकी कर ली है तो अब आपने ना दूसरों को तो वो करना ही करना है ना, आपकी नेकी दूसरों के लिए वो जहन्नुम की नवीद है, मतलब ये किस तरह आपकी जन्नत डिपेंड कर रही है कि दूसरे जहन्नुम में जाएंगे। तो ये वाला मैकेनिज़्म है एक, तो सेल्फ मतलब जो भी रेक्टिफिकेशन का एक अमूमन चलता है, तो क्यों नहीं। अच्छा, ये सारा फ़लसफ़ा झाड़ने के बाद मेरा मसला वहीं का वहीं खड़ा है कि वाई कांट आई अप्रिशिएट द अपोजिट जेंडर्स ब्यूटी। ठीक है, मेरा मसला इतना सा, अच्छा आई वॉन्ट टू डू दिस, ठीक है, और ताकि, अच्छा उसके लिए क्या जवाज़ है, मैंने क्या जवाज़ घड़ा है, वो ये है कि आई कैन मूव ऑन। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे साथ स्टक नहीं रहेगी, वो जो भी एक इंस्टेंस है वो मेरे साथ चिपका नहीं रहेगा, एंड मैं मज़ीद कुछ ज़िंदगी के मज़ीद कुछ एक्सपीरियंसेस को लिए मेरे दिमाग में जगह खुलेगी। ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ जब फुलफ़िल हो जाती है अमूमन, कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो अपनी मंतकी अंजाम तक वो पहुंच जाता है, या पहुंच जाना चाहिए। किसी भी एक चीज़ को जो स्टार्ट हुई है उसको एंड हो जाना चाहिए, अपने पूरा साइकिल होना चाहिए उसका, तभी हम चलते हैं। नहीं तो हम तो मतलब अनफिनिश्ड ख्वाहिशों का कब्रिस्तान बन जाएंगे और अजीब उजाड़ जंगल बन जाएंगे। फिर हमारी शख्सियतें अजीब सी होती हैं कि वो फिर रिएक्टिव सी होती हैं, एक जैसे वो बिजली का सर्किट नहीं होता बड़ा सारा, कि उसकी हर तार शार्ट हुई होती है। ठीक है, तो उस तरह की एक हालत बनी होती है हमारी शख्सियतें, जैसे बिल्डअप होती चली जाती हैं और अल्टीमेटली उनको आग लगती है, वो बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, अगर कोई पहुंचता भी है, उससे कोई एक्सप्रेशन निकलता भी है, तो वो जाकी पहुंचाता दूसरे बंदे को। जाहिर सी बात है, ट्रॉमा अगर आपने फेस किया है तो आप क्यों किसी को आप आगे वो दोगे कि यार, मतलब आप एक पहले ही ज़ख्मी आदमी हो तो आपने चीखें ही मारनी है, तो आपका तो हाथ ही सीधा नहीं हिलेगा, तो आप किसको किसी को कैसे सुख दोगे। तो खैर इट्स ऑल रिलेटेड, बट स्टिल बात वहीं की वहीं है कि अगर कोई बंदा मेरे अंदर कोई अच्छी चीज़ देखे तो ही शुड अप्रेज मी, और मेरे अंदर कोई चीज़ वो बंदा बुरी देखे तो उसे मुझे रोकना चाहिए कि भाई इसे अवॉइड करो। अगर मैं भी कोई चीज़ अच्छी देखूं, ठीक है, तो मैं उसको अप्रिशिएट करूं, उसको एक्सप्रेस करूं। ठीक है, इंडिविजुअली तो भाई मैं करता ही हूँ, लेकिन सोशली भी मैं उसको एक सोशल इन्वायरमेंट में करना चाहिए मुझे। और जो है, अगर मैं कुछ गलत देख होते हुए देखता हूँ तो मुझे उसको भी एटलीस्ट उस पर फीडबैक देना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस शुडेंट बी हैपनिंग। और तो दैट्स इट। बाकी ये कि, तो बाकी खैर मेरे जहन में कुछ रिलीजियस कंटेंट आ रहा है, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। मतलब रिलीजन को मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ फॉर द सेक ऑफ माई आर्गूमेंट। बट स्टिल मतलब अगर मैं कहूँ कि आप इजहार अगर कर दें तो आप सुखी रहते हैं, और इजहार जो है वो आपकी शख्सियत को
मुकम्मल तर और आपकी ज़िंदगी को हल्का फुल्का करने में मदद देता है। ठीक है, तो जाएं, इजहार करें और जो है enjoy your life, enjoy the moments, whatever stimulus is coming उसको उसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं एंड यू विल लीड अ हैप्पी लाइफ, आई थिंक सो। गर्चे के मैं ख़ुद तो इस तरह के कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल फ़लसफ़ा झाड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो काम कर भी रहे हो। तो यू कैन ट्राई स्टिल इफ़ आई एम नॉट, बट आई विल एंड आई सम हाउ डू। ठीक है कि इतनी तो तरोड़ है ना मुझे कि मैं यहाँ पे आके उससे बोले बगैर मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, तो आई स्पोक। तो बाय बाय, मीट यू सून।